आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा, अभी एक बात बताना, यूनिट होता क्या है? किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर अन्नू को अपना वेट का नापना है, वेट कितना है तुम्हारा, तो तुम किस चीज़ में नापेगा? अपना वेट लीटर में नापेगा क्या चीज़ में नापेगा? केजी में। तो देखो, कोई भी चीज़ को नापने का एक अलग अलग यूनिट होता है। लाइक जैसे वेट को या किसी भी भारी चीज़ को नापने के लिए केजी है। अभी जैसे तुम अपना घर से मेरा ट्यूशन तक आया है, तो तुमको इतना दूर आने में कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब उसको क्या केजी में नापेगा क्या कि हम 2 केजी चल के आया है? नहीं, उसको क्या में नापेगा हम लोग? मीटर, किलोमीटर, लेंथ, मतलब सिंपल सा चीज़ है। और टाइम, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ने वाला है, ठीक है, अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ने वाला है। हम लोग का ट्यूशन कितना देर का होता है? 1 आवर का होता है। तो 1 आवर का होता है, तो हम लोग का टाइम भी एक तरह का मेजरमेंट हो गया। तो देखो, हम लोग का यूनिट ये होता है कि ऐसा कोई भी फिजिकल चीज़ को नापने के लिए जो प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। मेजरमेंट, मेज़र करने को बोलते हैं सिंपली। तो हम लोग इसमें आता है, सबसे पहला बात तो ये चीज़ जानो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ठीक है, तो देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब याद रखो, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ऐसा कोई भी चीज़ जो कि इंडिपेंडेंट हो, ऐसा कोई भी चीज़ जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरा चीज़ पे डिपेंड ना करता हो, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ बताओ कि अगर हम लोग स्पीड निकालते हैं, स्पीड, ठीक है, तो स्पीड हम लोग निकाल लिया। जैसे कि हम बोला कि अन्नू बाइक चला रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो क्या स्पीड जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो देखो, स्पीड दो चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ऐसा क्वांटिटीज जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, दूसरे के ऊपर नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लाइक मास। मास किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है क्या? हाँ, नहीं। जैसे अगर हम बोले वेट डिपेंड करता है, देखो वेट डिपेंड करता है। जैसे अन्नू का वेट यहाँ पे अर्थ पे अगर मान लो 40 kg है, तो मून पे जाके क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 6। बट अन्नू का मास अर्थ पे जितना है, क्या मून पे जाके चेंज होगा क्या? नहीं। मास का मतलब होता है एरिया। अन्नू जैसे कि अभी चेयर पे बैठा है, तो कितना एरिया छेक रहा है ना, कितना एरिया को कवर कर रहा है। मून पे जाकर के अगर बैठेगा तब भी तो उतना ही एरिया ही कवर करेगा कि इसका बॉडी तो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा ना। हाँ, वहाँ पे जाके तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। तो तुम्हारा वेट डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी का ऊपर, ठीक है, बट तुम्हारा मास किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। मास इज ऑलवेज मास एवरीवेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लेंथ। क्या आ जाता है? लेंथ। लेंथ भी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम बोला कि अगर मान्या का घर से मेरा घर का डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो क्या वो आज से 10 साल बाद अगर चेंज हो जाएगा क्या? अभी भी तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा ना। फिर तीसरा चीज़ आ जाता है टाइम, ठीक है। यही 3 चीज़ है जो किसी भी चीज़ के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। बाकी जितना भी क्वांटिटीज़ होता है वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटीज़ जो कि इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। गिरा मत देना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। पानी चाहिए इसमें, इसको उधर कर लो, लो, ठीक है, ओके, समझ में आया? अब देखो, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग डेराइवेटिव। डेराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। डेराइवेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ दो चीज़ या 2 से ज़्यादा चीज़ से मिलके आया हो। लाइक स्पीड। स्पीड देखो 2 चीज़ से मिलके आया है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखो, स्पीड जो है 2 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस पे, एक टाइम पे। तो ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड है,
डिपेंड है कि नहीं? तो ऐसा क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइवेटिव क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? डिराइवेटिव। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होता है वो सिंगल यूनिट होता है। जैसे मास का यूनिट क्या होगा? केजी, यहाँ लिख देते हैं यूनिट। ओके, यूनिट। मास का जो यूनिट होगा क्या होगा? केजी। लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर। टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड, है ना। लेकिन स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वो डिपेंड होगा। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है ना। जैसे अगर हम बोले कि डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। जैसे हम बोला मान्या के घर से मेरा घर का डिस्टेंस कितना है, तो वो लेंथ ही तो मेजर कर रहा है ना। अगर हम बोले कि मान्या का हाइट कितना है, ऊपर से नीचे भी मेजर कर रहा है हाइट, वो भी क्या है? लेंथ ही है ना। जैसे कि अगर हम बोला कि ये कॉपी कितना लंबा है, तो ये भी क्या है? लेंथ ही है। अगर हम बोले कि तुम कितना डिस्प्लेसमेंट करके आया है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गोल घूर के आया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है? लेंथ ही है। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें लेंथ इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही लेंगे। जैसे कि हाइट, तुम्हारा हाइट ऊपर नीचे, बस वही क्या है? हाइट खड़ा है ऐसे, है ना, तो हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है। तुम्हारा घर से मेरा घर का डिस्टेंस वर्टिकल है, सॉरी वर्टिकल नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलता है ना, हॉरिजॉन्टल है, ये भी लेंथ है। वर्टिकल लाइन भी लेंथ है। ठीक है, जो भी लंबा चीज़ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, वो क्या बोलता है? गड्ढा। गड्ढा को क्या बोलते हैं हम लोग? होल, है ना। जैसे बोला एक कुआं कितना गड्ढा है, मान लो 2 मीटर गड्ढा है, तो वो भी क्या है? लेंथ ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज़ क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? मीटर। लेंथ है ना, मीटर। टाइम को क्या होता है? सेकेंड। तो हम लोग का स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिराइवेटिव। लेकिन इसमें क्या डिराइव हो रहा है क्या? नहीं, इसमें तो एकदम परफेक्टली सिंगल यूनिट है ना। जैसे मास, मास को क्या में नापते हैं? केजी। ऐसा नापता है क्या? केजी पर सेकेंड या केजी पर लेंथ, ऐसा कोई नापता है क्या? नहीं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या होता है समझ गया, डिराइवेटिव क्या होता है समझ गया। ठीक है, अभी देखो इन लोगों को यूज़ करके हम लोग लिखता है क्या चीज़? डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या लिखते हैं हम लोग? डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ मास, जिसको m से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? m से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ होता है लेंथ, जिसको l से डिनोट करते हैं, और तीसरा होता है टाइम, जिसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ का ही ऊपर डिपेंड करता है, मास, लेंथ एंड टाइम। क्योंकि ये तीनों जो क्वांटिटी है, अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये क्या क्वांटिटी है? फंडामेंटल, जो कि इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए डायमेंशन फार्मूला को हमेशा इंडिपेंडेंट ही लिखा जाता है, डिपेंडिंग का ऊपर में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला को हमेशा हम लोग क्या करेंगे? मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, इसके अलावा और भी चीज़ होता है, जैसे कि करंट, करंट को एम्पेयर लिखते हैं। ठीक है, करंट भी कोई चीज़ का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो करंट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ए लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है, ऐसा ऐसा पढ़ा था ना, फ्रीक्वेंसी ऐसा ऐसा करके पानी का लहर जैसा, ये भी हम लोग का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो वो सब अलग चीज़ है, तो वो सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक हम लोग चलते हैं मास, लेंथ एंड टाइम के ऊपर। ओके, फ्रिज का, फ्रिज का हैंडल में है, हैंडल में है। ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम। इसके बाद देखो हम लोग का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, उसमें 3 सिस्टम होता है। ठीक है, एक बड़ा, एक छोटा, एक सबसे छोटा। पहला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, पहला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम। किसको हम लोग बोलते हैं? MKS सिस्टम। ओके, MKS सिस्टम क्या होता है? देखो, जब हम लोग मास को, सॉरी लेंथ को मीटर में नापते हैं, क्या चीज़ में? मीटर में। लेंथ को क्या चीज़ में नापते हैं? मीटर में। वेट को केजी में नापते हैं, वेट को केजी में नापते हैं, एंड टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं
MKS सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग का थोड़ा देर बाद एक क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम, ऐसा करके हम लोग का कन्वर्जन आएगा। तुम लोग पढ़ा होगा स्कूल में, तुम तो अभी नहीं पढ़ा है, अनु नहीं पढ़ा है, तुम लोग पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, कि MKS से CGS में कन्वर्ट करो ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि MKS क्या होता है। जब हम लोग का किसी भी लेंथ को मीटर में नापते हैं, वेट को केजी में नापते हैं एंड सेकेंड को टाइम को सेकेंड में नापते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम। एस मतलब सेकेंड, केजी मीटर। ओके, दूसरा जो सिस्टम आता है उसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम मतलब एक छोटा है, लाइक जैसे कि अगर हम उसको इस पेन का अगर हमको लेंथ नापना है तो क्या हम इसको मीटर में नापेंगे क्या? हाँ, मीटर में नापेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसको अगर मीटर में नापने जाए तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा पॉइंट में, डेसिमल्स में इसमें आएगा, तो हम लोग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा ना। तो इसके लिए हम लोग एक सेकंड सिस्टम बनाए जिसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम। C का मतलब होता है कि लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, लेंथ को क्या में नापेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में। वेट को हम लोग नापेंगे ग्राम। ओके, वेट को क्या में नापेंगे हम लोग? ग्राम में। और उसका टाइम को हम लोग सेकेंड में ही नापेंगे। हर एक सिस्टम में, या तो वो MKS हो या CGS हो या FPS हो, ठीक है, सबको हम लोग टाइम जो होता है हम लोग का सेकंड में ही नापते हैं, क्योंकि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड ही होता है। ठीक है, थर्ड जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग FPS सिस्टम। क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम। F का मतलब होता है फुट। तुम लोग बोलते हुए सुना होगा कि इसका हाइट 4 फुट 3 इंच है, घर का दरवाज़ा 7 फुट का है, विंडो 4 फुट का है ना? ऐसा सुना होगा ना। बेडशीट कितना फुट का है? तो 7 बाई 7 का फुट का है, मतलब जो होता है बेड का साइज होता है ना। फीट और फुट, वही सॉरी फीट, आई जस्ट अपोलोजाइज। ठीक है, फीट, ठीक है, 4 फीट 5 फीट, ठीक है, फुट मतलब तो पाँव हो गया, हम ही गलती बोला था, फीट। ओके, तो फीट में नापते हैं। वेट को हम लोग जैसे कि यहाँ पे केजी में नापे थे, यहाँ में ग्राम में नापे थे, यहाँ पे क्या में नापेंगे? पाउंड। क्या में नापेंगे? पाउंड। जैसे केक वगैरह मिलता है, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, फुटी होता है ना। हम सही लिखे थे, ये हमको गलती बोलते हैं, FOOT। पूछा क्या होता है? हाँ, वो फीट लिख दिया था। वो फीट का मतलब पाँव होता है, ये फुट होता है, फुटी होता है ये। वो फीट मतलब पाँव होता है ना, फीट मतलब पाँव होता है, फुट है। हाँ, सही लिखे थे हम कहा हमने पूछा क्या होता है, लिखने के लिए थोड़ी ना होगा। कंफ्यूज करता है तुम। ठीक है, तो फुट, F का मतलब हो गया फुट, मतलब कि हाइट वगैरह, जैसे हो गया घर का हाइट, डोर का हाइट, विंडो का हाइट, फुट में नापते हैं। वेट को हम लोग क्या चीज़ में नापते हैं? पाउंड में। लाइक जैसे केक का वेट जो हो गया पाउंड में, है ना। जैसे कि फिर जिम वगैरह जाता है, कौन कौन जाता है जिम? नहीं जाता है, बहुत कम लड़की लोग जिम जाता है, लेकिन कोई कोई होता है लड़की लोग जिम जाता है। तो वहाँ पे देखना वेट जो होता है ना डंबल्स वगैरह का, ठीक है, तो उसमें पाउंड लिखा रहता है कि 240 पाउंड, 200 पाउंड का वेट है ना। तो ऐसा एक्चुअली क्या है कि उसको केजी में भी नाप सकते हैं, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है ना, आज हम 240 पाउंड उठाया, है ना, तो सुनने में अच्छा था, इसलिए वो लोग पाउंड में लिखते हैं। और टाइम जो होता है वो क्या होता है? सेकंड में ही होता है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम होता है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। ठीक है, ये जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट MKS सिस्टम टू CGS या CGS सिस्टम टू FPS। ये FPS बहुत कम आता है, ज़्यादातर यही आता है MKS टू CGS। ज़्यादातर क्या, हर बार यही आता है, ये आता ही नहीं है, हर बार यही आता है कि MKS को CGS में कन्वर्ट करो। ठीक है, या तो CGS को MKS में, उल्टा भी आता है, MKS टू CGS, CGS टू MKS। ओके, तो ये समझ में आया? है ना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा हम लोग का डायमेंशन एनालिसिस। इसके बाद हम लोग क्या आएगा? डायमेंशन एनालिसिस। ये तुम लिख लिया या और लेके जाएगा? लिख लिया? अब तो तुम PDF से लिखेगा। फ़ोन में तेरी फ़ोटो देखे मम्मी पूछा बेटा कौन है, सुना है ना गाना? चलो ठीक है, तो सुना है। अरे एक्चुअली वहाँ से ही टिकटॉक शुरू हुआ था, और उसका म्यूज़िक भी अच्छा था, वो घंटी वाला, और पानी का बूंद का ड्रॉप का था, है ना, टुडुप करके। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हम लोग डायमेंशन एनालिसिस। क्या चीज़? डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, अब देखो हम लोग हमेशा याद रखना है डायमेंशन एनालिसिस में मास को हम लोग क्या लिखते हैं?
कैपिटल M ब्रैकेट, लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल L ब्रैकेट, और टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल T ब्रैकेट। ओके, ये 3 याद रखेगा ना, ये 3 याद रखेगा, ठीक है। अभी जैसे कि अगर हम नॉर्मली बोलते हैं, नॉर्मल कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का डायमेंशन बताओ क्या होगा। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ को तो हम लोग L ही लिखेंगे, L, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। हमेशा याद रखो डायमेंशन फार्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेथ है, मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी का ये वाला लेंथ है, ओके, ये वाला ब्रेथ है, बोलते इसको ब्रेथ है, बट ध्यान से देखो तो ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है। जैसे कि अगर हम बोले कि मान्या का हाइट ऊपर की ओर है ना, तो वो भी क्या है लेंथ है, बोलते हैं हाइट है, बट एक्चुअली वो है क्या लेंथ। ब्रेथ भी तो हाइट ही है, ब्रेथ भी तो सॉरी क्या है लेंथ ही है ना। तो इस ब्रेथ की जगह पे भी हम लोग क्या लिखेंगे L, मतलब ऐसा चीज़ जो कि लेंथ से ही बना है, जैसे कि हाइट लेंथ से बना है, डिस्टेंस लेंथ से बना है, ठीक है। कुआं का गड्ढा डेप्थ बोलते हैं ना, डेप्थ, वो भी लेंथ से ही बना है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें मीटर यूज़ हो, जैसे अगर मीटर, फुट या सेंटीमीटर, मीटर, फुट या सेंटीमीटर, ये तीनों यूज़ हो वो लेंथ होता है। जैसे कि ब्रेथ को हम लोग क्या बोलते हैं 10 सेंटीमीटर ब्रेथ, तो सेंटीमीटर क्या है लेंथ ही तो है ना। तो ऐसा क्वांटिटी जो लेंथ हो, तो ये देखो ये L का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। देखो अगर यहाँ पे लेटर का ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, तो उसका मतलब 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था A का पावर M गुना B का A का पावर N, ठीक है, इंटू नीचे सेम हो पावर अलग हो, तो क्या होता है दोनों प्लस हो जाता है ना। तो ये वाला पावर और ये वाला पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L का पावर 2। लेकिन डायमेंशन फार्मूला को हम लोग मास, लेंथ और टाइम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ में तो हम लोग का सिर्फ लेंथ ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ गायब है ना उसका पावर 0 दे देंगे, क्योंकि हम लोग एक चीज़ पढ़ा है कि समथिंग टू द पावर इज 0 इज इक्वल टू 1। तो m का पावर 0 मतलब क्या 1 होगा। अब 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 का कोई वैल्यू होता है क्या मल्टीप्लिकेशन में, 5 से 1 को इंटू करेगा तो क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग m इक्वल टू 0, L इक्वल टू 2, T इक्वल टू 0। ये हो गया एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। सेम ऐसे ही अगर वॉल्यूम का बात करें, किसका वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, जिसको हम लोग चाहे तो कन्वर्ट करके लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ इज ऑल्सो ए लेंथ, हाइट इज ऑल्सो ए लेंथ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे L इंटू L। अब यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पे पावर 1, ठीक है। अब ये सारा इंटू में है तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो गया L का पावर 3। अब इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे m0 L3 T का पावर 0, क्योंकि हम लोग को तीनों में लिखना है ना मास, लेंथ एंड, लेकिन यहाँ पे मास और लेंथ तो है नहीं, है ना, हाँ है ना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अब थोड़ा सा आ जाता है, ये तो हो गया बेसिक, लेंथ मास ये सब क्या हो गया बेसिक। अब आ जाता है हम लोग थोड़ा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जैसे ही आएगा यहाँ पे हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी। क्या मिला वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाँ है ना। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधा वाला को इसको ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। अरे तो घूर के जाएगा तो इसको क्या बोलेगा डिस्टेंस, है ना। देखो ये तो गोल घूम के जाएगा तो डिस्टेंस, मतलब यहाँ ट्यूशन से निकला गोल घूरते 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 कभी पार्क गया, पार्क से इधर 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 करके घर गया, जो कि अन्नू करता है, अन्नू करता है ना। तो अन्नू क्या कर रहा है डिस्टेंस कर रहा है ना। और उसका मान्या, क्योंकि मान्या का मम्मी क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर 5 मिनट भी लेट पहुँचा तो क्लास लगा देगा। तो मान्या क्या करता है ट्यूशन से निकलता है सीधा घर, है ना। तो मान्या जो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है और अन्नू जो कर रहा है वो क्या है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही चीज़ है, वो क्या है लेंथ ही तो है ना, वो रास्ता ही तो जा रहा है ना। और रास्ता क्या होता है मीटर में नापता है। तो ये हम लोग क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मीटर। टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं सेकेंड। मीटर को हम लोग क्या चीज़ में नापते हैं लेंथ, है ना। अच्छा मीटर मत लिखो, ऐसे लिखो लेंथ बाय टाइम, अब सही है। तो लेंथ को हम लोग L में लिखते हैं और टाइम को क्या लिखते हैं T, है ना। अब ध्यान से यहाँ देखना L का पावर यहाँ पे क्या है 1, T का पावर क्या है 1। अच्छा ये हम लोग एक चीज़ पढ़ा था कि ये 1/10 का पावर 3 है,
10 का पावर 3 को ऊपर लेके जाता था तो ये 10 का पावर -3 हो जाता था। क्लास 10 में पढ़ा था वो कौन सा वाला एक सवाल था ना, करंट वाला में, रेजिस्टेंस वाला में था ये वाला सवाल कि पावर ऊपर जाने से क्या होता है माइनस में। तो ऐसे ये t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का पावर -1 हो जाएगा। तो ये l का पावर 1 ये ऊपर वाला, अब उसका बाद ये t का पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे m गायब है कि नहीं, तो m खुद से लगा दो, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। अभी देखो कोई इंसान ना स्मार्ट बनने के लिए, अपने आप को स्मार्ट बनने के लिए क्या करेगा, m का पावर 0 तो लिखेगा, ये l का पावर 1 2 नहीं लिखेगा, खाली l लिखेगा। क्या लिखेगा, खाली l। तो खाली l लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे 1 है और यहाँ पे लिखेगा t का पावर -1, ऐसे स्मार्ट बनने के लिए। लेकिन अप टू यहाँ तक लिखो, बहुत अच्छा देखने में लगता है, m0 l1 t2 -1। यहाँ पे जाके स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है। यहाँ में स्मार्ट बनने का चक्कर में क्या होता है, एग्जाम में गलती हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब उसका बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में एक चीज़ याद रखना, दो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है सीधा रास्ता वाला एक्सेलरेशन जो ऐसे जाता है, और एक होता है जो धरती माता वाला एक्सेलरेशन, ऊपर से ये जो गिरता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हैशटैग नोट एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इज सेम। अगर कोई बोलेगा कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे दोस्त, बताएगा कोई, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, याद करो। वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब इसी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम में और एक टाइम लगा देगा तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है। याद नहीं है क्या, हाँ, अरे नहीं पढ़ा था, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, तो इसको हटा दो, v बाई टी। अभी जैसे कि यहाँ पे मेरा बाइक है, बाइक अभी रुका हुआ है, बाइक को हम स्टार्ट करेगा, 1 नंबर गियर पे लगाएगा, चलाना शुरू करेगा, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो u जो है 0 है, तो u को हटा दो। फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, ओके, v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे माइनस यू होता है, बट ये माइनस यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसको हटा दो, तो क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, v बाई टी। तो वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, इसको दो तरीके से बताएंगे, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे और एक यहाँ पे बताएंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। अगर देखो, अगर तुमको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रहता है, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले निकाला, m0 l1 t टू पावर -1, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल दो, m0 l1 t टू पावर -1, ओके, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम क्या होता है t, ठीक है, इसका पावर 1। अब ये बताओ कि ये जो t है नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब m0 l1 t का पावर -1 तो पहले से है, यहाँ पे है, और ये वाला माइनस फिर से ऊपर चला जाएगा, और एक माइनस, दो माइनस कैसे हुआ, एक माइनस तो यहाँ ऑलरेडी पहले से है, और ये वाला माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मान्या। तो ये क्या हो गया, m0 l1, ये -1 -2, ये हो गया, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है वेलोसिटी का तो, नहीं तो इसको एक काम करो, इसको तोड़ दो, वेलोसिटी को क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो ये टाइम डिनोमीटर में आके डिनोमीटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पता है कि नहीं पता है, हाँ। जैसे यहाँ पे एक बताता है कि 2/3 है डिवाइड बाई 4 है, तो ये 3 टू नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 × 12, ऐसा हो जाता है कि नहीं। तो ये वाला जो टाइम है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, d/t² हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ l बाई t² मतलब क्या, टाइम का स्क्वायर, ठीक है, जगह ही नहीं है, इधर करते हैं, ठीक है, नहीं इधर करते हैं ना, अच्छा से करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, ओके। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता है, नहीं तो तुम लोग घर पे जाके कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। PTO, पेज पलटो, ठीक है, प्लीज टर्न ओवर, हम लोग पेज पलटो बोलते हैं। वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम, अब ये टाइम नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, वो तो लेंथ ही होता है,
इसका पावर 1 है, और टी क्या होता है, कैपिटल टी, टाइम जो होता है कैपिटल टी। अब ये नीचे में पावर क्या है, 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। अनु ये 1, ये हो गया -2, समझ आ रहा है अनु, हाँ या ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, m0 L1 t का पावर -2, m0 क्यों, क्योंकि यहाँ m मिसिंग है तो m का पावर 0, समझ में आया। तो ये हो गया बेसिक। अभी जैसे कि आ गया फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी बताओ कौन सा वाला तरीका से बताए, तोड़ तोड़ के बताए कि डायरेक्ट करके बता दे, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट बताएंगे तो ये मास क्या होगा, m, ठीक है। एक्सेलरेशन का जस्ट अभी अभी ये फॉर्मूला निकाले कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, m0 L1 t का पावर -2। अभी देखो यहाँ पे m का पावर क्या है, 1, m है ना, मास क्या था m, तो यहाँ पावर क्या है 1। अभी 1 और ये 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा, m1 + 0 L1 t का पावर -2, तो क्या हो जाएगा m1 L1 t का पावर -2। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, इसको तो याद ही रखना है, इसको याद ही रखना है कि फोर्स क्या होता है, m1 L1 t2 टू पावर -2। ये हर एक क्वेश्चन में हर एक जगह यूज होता है, फोर्स फोर्स फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला और एक वर्क का, दो चीज़ का यहाँ पे लिख देते हैं। अब सेकंड हम लोग वर्क ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे वर्क का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, m1 L1 t2 पावर -2, ठीक है। हाँ, अगर चलो थोड़ा देर के लिए वीक स्टूडेंट के लिए भी तो बताना पड़ेगा ना, वर्क को करेंगे वीक स्टूडेंट के लिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, मास को तो मास लिखो, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम, हाँ है ना। वेलोसिटी को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाई टाइम, हाँ है ना। मास को क्या लिखा, मास को मास लिखा, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी को क्या कर दिया, डिस्टेंस बाई टाइम, और ये नीचे वाला जो टाइम है ये रहा, ठीक है, है ना। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बाई टाइम का स्क्वायर। ओके, तो मास हो गया कैपिटल M, डिस्टेंस हो गया कैपिटल L, और ये हो गया t का पावर स्क्वायर, हाँ। तो क्या m0 m1 L1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t का पावर -2। तो दो तरीके से कर सकता है। एक, अगर तुमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रहता है कि m0 L1 t2 पावर -2, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डालो, ये m का 1 और ये 0 दोनों प्लस करके यहाँ आंसर निकाल दो, m1 L1 t2 पावर -2। अगर याद नहीं रहता एक्सेलरेशन तो तोड़ना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये टाइम स्क्वायर हो गया, मास का m, डिस्टेंस का L, टाइम स्क्वायर का t स्क्वायर। अब ये m1, ये वाला L1, और ये वाला t जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, ये हो गया। अब वर्क का भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का बोले थे ना, अभी याद रखना है कि क्या होता है, m1 L1 t2 की पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है, ठीक है। अभी ये L और ये वाला L, इसका पावर क्या है, 1, ये 1 और ये 1 दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, m1 L +1 सॉरी +1 बोल रहे हैं, 1 + 1 t का पावर -2। तो ये क्या हो गया, m1 L2 t2 की पावर -2, ठीक है। ये याद रखना है वर्क का और फोर्स का, जो कि होता है m1 L1 t2 की पावर -2 और m1 L2 t2 की पावर -2। बस यहाँ पे क्या है कि एक L एक्स्ट्रा आ जाता है, एक L क्या होता है, एक्स्ट्रा। अगर फोर्स का याद रखता है m1 L1 t2 की पावर -2, तो तुमको ऑटोमेटिक याद रखेगा कि जो वर्क है, वर्क में L जो है और एक बढ़ा दो, 2L कर दो, तो m1 L2 t2 की पावर -2 वर्क के लिए है ना, यहाँ पे समझ में आया। तो ऐसा करके फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है जो कि हम लोग डिराइव करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तुम लोग बताएगा, स्टेप बाय स्टेप तुम लोग बताओ, हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोग बताओ मोमेंटम का, मोमेंटम
मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई मास, ठीक है। अब बताओ, तुम लोग बताओ वेलोसिटी का क्या करें हम? v बाई टी, डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, ओके। मास का तो मास ही रहेगा, ओके। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है, चलो गुड। टाइम क्या होता है? टी होता है, इनटू मास क्या होता है? एम होता है, ठीक है। तो ये टी नीचे है, मतलब यहाँ पे तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये L1, टी नीचे था, ऊपर जाएगा तो माइनस, और ये क्या हो गया? M1। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, M लास्ट में चला गया, इसको सामने लेके आओ, M1 L1, ये वाला हमेशा याद है ना, पहले हम लोग मास लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, और फिर हम लोग टाइम लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऐसे ही चलता है, मास लेंथ टाइम, MLT, मेल्ट, स्पेलिंग याद रखना, मेल्ट से MLT, ओके। समझ में आया डायमेंशन फार्मूला क्या होता है?